नमस्कार, मैं हूं अनुपम। आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में पूरी खबर और खबरों का पूरा विश्लेषण। कल सावन का तीसरा सोमवार है। सावन में बाबा के दर्शन पाने के लिए कांवड़ियों की यात्रा जारी है। अब आपको दिखाते हैं श्रद्धालुओं की कांवड़ यात्रा जो बुलडोजर से जा रही है। शाहजहांपुर में एक अनोखी कांवड़ यात्रा देखने को मिली है। इस यात्रा में कांवड़िए बुलडोजर से कांवड़ ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहर के रोडवेज बस अड्डे के सामने से निकाली गई बुलडोजर कांवड़ यात्रा की पूरे शहर में चर्चा हो रही है। इस यात्रा में कांवड़िए बुलडोजर पर चढ़कर योगी और मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। शाहजहांपुर से फर्रुखाबाद के लिए गंगा जल भरने जा रहे कांवड़िए बुलडोजर के ऊपर भोले के गानों पर जमकर थिरकते नजर आ रहे हैं। पूरे शहर में इस अनोखी बुलडोजर वाली कांवड़ यात्रा की चर्चा है। बुलडोजर से निकाली गई इस अनोखी कांवड़ यात्रा को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। शाहजहांपुर रोडवेज बस अड्डे के सामने से निकाली गई इस अनोखी यात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सहारनपुर में शाकंभरी देवी धाम के पास कुछ श्रद्धालु पानी के तेज बहाव में फंस गए। पुलिस के जवानों ने सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला है। सहारनपुर में शाकंभरी देवी धाम के पास कुछ श्रद्धालु पानी के तेज बहाव में फंस गए। इस दौरान मौके पर पहुंची यूपी पुलिस ने सभी को रेस्क्यू किया। पूरा मामला मिर्जापुर इलाके का है। यहां कार सवार श्रद्धालु पानी के तेज बहाव में फंस गए थे, जिसके बाद पुलिस के जवानों ने एक एक करके सभी को बाहर निकाला। दरअसल शिवालिक की पहाड़ियों में हुई बारिश के कारण बरसाती नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते माता शाकंभरी मंदिर प्रांगण में अचानक पानी आ गया, जिसमें सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मंदिर में दर्शन को आ रहे श्रद्धालु फंस गए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे अचानक आए पानी के सैलाब में फंस गए, जिन्हें सहारनपुर पुलिस ने बड़ी सूझबूझ से बाहर निकाला। दरअसल सहारनपुर की बेहट और मिर्जापुर तहसील की सीमाएं हरियाणा उत्तराखंड से मिली हुई हैं। यहाँ कई बरसाती नदियों का जाल बिछा हुआ है। यही कारण है कि यहाँ बाढ़ की स्थिति अचानक बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ट्विन टावर को गिराने की तैयारी शुरू हो गई है। सुपरटेक के ट्विन टावर के जर्जरों पिलरों पर काम शुरू हो चुका है। 21 अगस्त को 2:30 बजे 9 सेकंड में ट्विन टावर ध्वस्त हो जाएंगे, जमींदोज हो जाएंगे। नोएडा में ट्विन टावर के जमींदोज होने की तारीख करीब आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद 37 जर्जर पिलर को ठीक करने का काम शुरू हो चुका है। ट्विन टावर में 10,000 होल्स के जरिए ब्लास्ट किए जाएंगे। इस बिल्डिंग को 9 सेकंड में गिराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 3700 किलो बारूद लगाया जाएगा। 2 अगस्त से बिल्डिंग में विस्फोटक लगाने का काम शुरू हो जाएगा। 21 अगस्त को विस्फोट के दौरान करीब आसपास के 7,000 लोगों को बिल्डिंग से दूर भेजा जाएगा। यानी सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के 3 टावर और एटीएस के 4 टावर 50 मीटर के क्रिटिकल जोन में होंगे। ब्लास्ट के दौरान 5 इंजीनियर मौजूद रहेंगे और 500 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। ये जो ट्विन टावर है, इसके ठीक सामने 500 मीटर, 250 मीटर पीछे, 250 मीटर दाहिनी तरफ और 250 मीटर बाईं तरफ, यानी ये पूरा एरिया जो है वो एक्सप्लोजिव एरिया रहेगा। इसलिए यहाँ पर किसी की भी एंट्री नहीं रहेगी। इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। खबर मऊ से, जहां पर घाघरा नदी में मिले शिवलिंग की स्थापना की तैयारी चल रही है। इलाके के लोगों ने गाजेबाजी के साथ शिवलिंग की स्थापना के लिए निकल पड़े हैं। कल सोमवार को भोलेनाथ की स्थापना की जाएगी। मऊ में घाघरा नदी में मिले 20 किलो के चांदी के शिवलिंग की अब स्थापना होने जा रही है। दोहरी घाट के लोगों ने भगवान शिव की स्थापना के लिए ढोल नगाड़ों के साथ कस्बे में भ्रमण किया। शिवलिंग को सिर पर रखकर लोगों ने पूरे कस्बे में घुमाया। अब नदी में मिले शिवलिंग की सोमवार को विधि विधान के साथ स्थापना की जाएगी। ये वही शिवलिंग है जो घाघरा नदी में मिला था। 20 किलो चांदी के शिवलिंग के मिलने से पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। आम लोगों के साथ साथ साधु संतों में भी उल्लास का माहौल है। शिवलिंग को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ सड़क पर उमड़ पड़ी। इस पूरी प्रक्रिया में लोगों के साथ पुलिस भी भक्ति में लीन नजर आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग शिवलिंग को पाकर भक्ति भाव से सड़कों पर भजन कीर्तन कर रहे हैं। दरअसल मऊ के दोहरी घाट इलाके में घाघरा नदी में 20 किलो चांदी का शिवलिंग मिला था, जिसके बाद पुलिस ने इस शिवलिंग को अपनी कस्टडी में ले लिया था।
अब आम लोगों की पहल पर इस शिवलिंग को माल खाने से निकालकर मंदिर में स्थापित किया जा रहा है। बलरामपुर में छुट्टा जानवरों से परेशान थारू जनजाति के लोगों ने अजीबोगरीब प्रदर्शन किया। इन लोगों ने भारी संख्या में पशुओं के साथ थाने पर प्रदर्शन किया। बलरामपुर में छुट्टा जानवरों से परेशान थारू जनजाति के लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये लोग बड़ी तादाद में पशुओं के साथ थाने पर जा रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि छुट्टा जानवरों ने इनकी फसलों को नुकसान पहुंचाया है, जिसके लिए प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। इसीलिए सैकड़ों गोवंशों को लेकर थारू जनजाति के लोग पचपेड़वा थाने पर पहुंच गए और छुट्टा जानवरों से फसलों को बचाने के लिए प्रदर्शन किया। आरोप है कि थाने पर पशुओं के साथ पहुंचे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने पीटा और 4 थारू लोगों को हिरासत में भी ले लिया। इस प्रदर्शन से सड़क पर आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिश के दिनों में ग्रामीण इलाकों में सांप का बाहर निकलना आम रहता है। हम आपको महोबा की एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां सांप और कुत्ते में वर्चस्व की लड़ाई हुई। महोबा में श्रीनगर के केमाहा गांव में सांप और कुत्ते की लड़ाई का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरें देखिए, दोनों एक दूसरे से कम नहीं हैं। कुत्ते के हर एक मोमेंट को सांप गौर से देख रहा है। सांप अपनी जगह तैनात है और कुत्ता अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। वो बार बार सांप पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सांप पीछे हटने को तैयार नहीं। सांप भी बीच बीच में कुत्ते पर अटैक करता है, लेकिन कुत्ता वहां से हटने को तैयार नहीं। इन दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई लंबे वक्त तक चलती रही। आसपास के लोगों ने इस लड़ाई का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद से ही ये वीडियो स्थानीय लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बागपत में एसपी आवास में एक सांप को पकड़ा गया। फिलहाल सांप को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया है। कैंपस में सांप को देखकर आसपास के लोगों में दहशत है। बागपत में एसपी आवास परिसर में निकले सांप को रेस्क्यू करने का लाइव वीडियो सामने आया है। इस लंबे सांप को देखकर एसपी आवास में तैनात सिपाहियों में दहशत का माहौल है। हालांकि इस युवक ने जिस सांप को पकड़ रखा है, ये जहरीला नहीं होता। इसे लोकल भाषा में घोड़ा पछाड़ कहते हैं। फिलहाल कई फीट लंबे सांप को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया है। रेस्क्यू करते वक्त युवक ने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो बनाया। दरअसल 2 दिन पहले एसपी आवास परिसर में सांप निकल आया। ड्यूटी पर तैनात सिपाहियों ने इसकी सूचना रेस्क्यू करने वाले युवक को दी, जिसके बाद इसे पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। स्नेक पकड़ के लाया हूँ। ये जो सांप है इसको घोड़ा पिछाड़ बोलते हैं। इसके अंदर कोई झेर वगैरह नहीं होता है। इस सांप के अंदर अगर ये बाइट भी कर लेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जिला अस्पताल जाके इंजेक्शन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं होती इस सांप से। ये घोड़ा पिछाड़ बोलते हैं इसको। इसके अंदर कोई झेर नहीं होता। कोरोना काल के दौरान कोरोना किट में हेराफेरी का मामला सामने आया है। खबर है कि 2022 में 16 से 162% ज्यादा कीमत पर कोरोना की किट खरीदी गई है। लखनऊ में केजीएमयू में फर्जीवाड़ा सामने आया है। कोरोना काल के दौरान ज्यादा कीमत पर कोरोना किट समेत कई उपकरण खरीदने का ये मामला है। ये खुलासा लेखा परीक्षक के ऑडिट में हुआ है। अब शासन ने सख्ती दिखाते हुए केजीएमयू से इस आरोप पर जवाब मांगा है। दरअसल ऑडिट में खुलासा हुआ है कि कोरोना काल के दौरान 16 से 162% तक ज्यादा कीमत पर कोरोना किट समेत कई उपकरण खरीदे गए। कोरोना काल 2020 के दौरान कोरोना किट, प्लास्टिक वेयर, रिएजेंट की सप्लाई करने वाली कंपनी को 16 से 162% तक महंगी खरीद का भुगतान कर दिया गया। केजीएमयू में कोरोना काल में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। दरअसल कोरोना काल में केजीएमयू के अफसरों की मिली भगत से उपकरण खरीद की गई। उस उपकरण खरीद में केजीएमयू की किट समेत तमाम अन्य उपकरण थे। वह उपकरण 162% से ज्यादा कीमत पर खरीद लिए गए। इस पूरे मामले की जब ऑडिट हुई तब यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इस खुलासे के बाद में शासन ने अब जांच के आदेश दिए हैं। तमाम केजीएमयू के जो अफसर हैं उनकी गर्दनें फंसनी तय मानी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में लेखपाल परीक्षा में नकल कराने के आरोप का मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के कई शहरों में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। यूपी में लेखपाल परीक्षा में नकल का मामला सामने आया है। एसटीएफ ने पूरे प्रदेश में 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रयागराज, कानपुर, मुरादाबाद, बरेली, वाराणसी और गोंडा से गिरफ्तारी हुई है। प्रयागराज से कई नकलची पकड़े गए हैं।
बरेली से एसटीएफ ने सॉल्वर को गिरफ्तार किया। ये सॉल्वर रामपुर के अभ्यर्थी की जगह परीक्षा दे रहा था। वहीं कुछ अभ्यर्थियों के पास से आंसर शीट की कटिंग मिली है। कानपुर में एसटीएफ ने एक नकलची को गिरफ्तार किया है। वहीं वाराणसी से 4 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। पेपर लीक के कोई सबूत नहीं है, जबकि सोशल मीडिया में भी सुबह से इस तरह की चर्चा चल रही थी कि लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर आउट हो गया है। पुलिस इससे इनकार कर रही है। अभी भी गिरफ्तारियों के दौर चल रहे हैं। तमाम अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी जगह पर सॉल्वर तो गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन कुछ अभ्यर्थी बचे हुए हैं। उन अभ्यर्थियों को तलाशा जा रहा है। अंबेडकर नगर जिला अस्पताल में शराबियों का अड्डा बन गया है। अस्पताल की रसोई में अक्सर शराब की बोतलें देखने को मिल जाती हैं। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। अंबेडकर नगर में जिला अस्पताल की रसोई अय्याशी का अड्डा बन चुकी है। किचन के अंदर शराब की बोतलें और कई आपत्तिजनक सामान मिले हैं। ये वीडियो मरीजों के लिए खाना तैयार करने वाली जगह का है। इसको लेकर रसोइये ने सीएमएस से कई बार शिकायत भी की, लेकिन अब मामला डिप्टी सीएम तक पहुंचा है तो जांच के लिए 4 सदस्यों की टीम बना दी गई है, जो 7 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। पास संज्ञान में आई है, लेकिन बीच बीच में वहाँ पे चेक करता हूँ, सामान में कोई कंप्रोमाइज में नहीं करता। लेकिन अगर इस तरह का अगर बयान दी है तो मैं उसको चेक करा करके कमेटी गठन करके उसको पूरा उस पर उचित कार्रवाई करूंगा, कड़ा से स्टेप लूंगा। और जो वीडियो वायरल हुआ है उसके ऊपर भी मैं कार्रवाई करूंगा। इंक्वायरी मेरे संज्ञान में आ गई है, मैं उस पर इंक्वायरी कराऊंगा। आज पीएम मोदी रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 91वें एपिसोड के जरिए देश की जनता से रूबरू हुए। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही इस बार शुरू हुए हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील भी की। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की है और कहा है कि अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल और तस्वीरों पर तिरंगे की तस्वीर लगाएं। उन्होंने कहा कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक ऐसा ज़रूर करें। इस बार खासतौर पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है और 13 से 15 अगस्त के दौरान अपने घर पर भी तिरंगा फहराने की अपील की गई है। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा है 2 अगस्त से 15 अगस्त तक ऐसा ज़रूर करें। इस बार खासतौर पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है। 13 से 15 अगस्त के दौरान अपने घर पर भी तिरंगा फहराएं। अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल और तस्वीरों पर तिरंगे की तस्वीर लगाएं। मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। धर्म की नगरी काशी में स्वामी करपात्री जी का जन्मदिवस मनाया गया। युवा चेतना की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम निर्मल सिंह भी शामिल हुए। धर्मनगरी की काशी में स्वामी करपात्री जी महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। युवा चेतना की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शहर के साथ साथ कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। स्वामी करपात्री जी महाराज की जयंती में जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज भी शामिल हुए। स्वामी करपात्री जी महाराज की जयंती पर युवा चेतना ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण में आगे आने की अपील की। साथ ही पीएम की ओर से करपात्री जी के नाम पर डाक टिकट की सराहना की। स्वामी करपात्री जी महाराज की स्मृति में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस प्रकार से डाक टिकट जारी कर सम्मानित किया है, उससे आज प्रत्येक काशीवासी और प्रत्येक सनातनी का मान सम्मान बढ़ा है। हम देश के तमाम नौजवानों से अपील करते हैं कि भारत को विश्व गुरु और सोने की चिड़िया के रूप में स्थापित करने हेतु युवा वर्ग आगे आए। ग्रेटर नोएडा में किराएदार की ओर से मकान मालिक को परेशान करने का एक और मामला सामने आया है। मकान मालिक का आरोप है कि किराएदार मकान को खाली नहीं कर रहा है। अब बुजुर्ग दंपत्ति अपने फ्लैट के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। बुजुर्ग दंपत्ति का कहना है कि किराएदार मकान में ताला मारकर चला गया है, फोन भी नहीं उठाता। मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नामी सोसाइटी का है। इससे पहले भी एक घटना सामने आई थी जिसमें बुजुर्ग दंपत्ति घर के बाहर धरने पर बैठ गए थे। हमारा 5 मार्च को इसका हमारा खत्म हो गया एग्रीमेंट। उसके बाद में 5 मार्च के बाद हमने बात की
कि आप हमारा खाली कर दीजिए। तो बोली कि आंटी मुझे कुछ टाइम दे दीजिए, मैं खाली कर दूँगी। हमने कहा ठीक है, 15 दिन तुम्हें दे रहे हैं, खाली कर देना। ये भी ऐसी टाइम बढ़ा दी गई है। तो आपने पुलिस प्रशासन से कोई शिकायत की है? हमने डीएम साहब से मिल लिए, एडीएम से मिल लिए और यहाँ पे डीसीपी से मिल लिए और डीसीपी ने एसीपी साहब ने भेज दिया, एसीपी ने उनके पास भेज दिया एसएचओ के पास। तो क्या बोले वो लोग? वो कह रहे हैं कि हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं, हाथ खड़े करेंगे। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग्स पर शिकंजा कसा गया है। उस खबर के बारे में भी आपको अपडेट देंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।